हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को करेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 5, 6। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से इसके सॉल्यूशंस को देखना। तो चलिए आइए इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या बोलता है कि गिवन डैट HCF कितना दे दिया हम लोग को, ये दोनों का HCF दे दिया है 9 और LCM कितना दिया है, LCM हम लोग को फाइंड करना है ना। फाइंड LCM ऑफ 306,657 का। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे पहले हम लोग गिवन क्या है। उससे पहले आप लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है, HCF इंटू LCM ना। तो पहले लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें, HCF गिवन है ना। HCF कितना दिया है 9 और फाइंड क्या करना है, LCM हम लोग को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर्स ना, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट, मतलब गुना। ठीक, तो LCM क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है और HCF कितना दिया है 9 दिया है। और प्रोडक्ट क्या क्या है, एक है पहला प्रोडक्ट है 306 इंटू दूसरा प्रोडक्ट है 657। ठीक, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई कितना 9 ना। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो 9 को 306 से काटेंगे, 30 नहीं आता है, 27 आता है कितने बार में, 3 बार में। फिर 3 उधर चला जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 कितने बार में आता है, 34 बार में ना। तो हो जाएगा यहाँ 34 मल्टीप्लाई 657। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है 22338। तो यही आपका क्या हो जाएगा LCM और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि 6 का पावर n है, ठीक ना। वो अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, उस n के जगह पे अगर कोई भी नंबर रखते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है क्या उसके लास्ट में 0 आएगा। मतलब जैसे इस टाइप वाले नंबर को 100 लास्ट में 0 आया, 1000 इसमें भी लास्ट में 0। तो n के जगह पे कोई भी नंबर रखें हम लोग तो क्या आना चाहिए, लास्ट में उसका 0 आना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि चेक करना है कि 6 का पावर n में अगर कोई भी हम लोग नंबर रखते हैं तो क्या आता है, वो 0 आता है कि नहीं उसका लास्ट में। तो उससे पहले आप लोग एक चीज़ को जान लीजिए कि अगर इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इफ अ नंबर ends with 0, ये अलग चीज़ है, 0, अगर वो नंबर क्या करता है, एंड्स करता है 0 पे, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर का क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी 2 इंटू 5 होना चाहिए। मतलब वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होना चाहिए। क्योंकि
2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है। अब इसका पावर में कुछ भी रख लीजिए, पावर n माने हैं तो इसका पावर में 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, चाहे कितना भी नंबर रख लीजिए, उसका लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब ये रूल हमको पहले ही से पता है कि अगर कोई भी नंबर एंड्स विद 0 होता है तो उसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो फैक्टर्स आता है कि किसके फॉर्म में आना चाहिए, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या 6 को फैक्टर करते हैं हम लोग तो ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में आता है, तो देखते हैं। तो यहाँ 6 का पावर n है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का तो कितना आता है, 2 का टेबल में 3 बार में, फिर हो गया ना। तो मतलब ये इसका जो प्रोडक्ट है क्या आया, 2 इंटू 3 आया, फैक्टराइजेशन क्या है इसका 2 इंटू 3 ना, और इसका पावर क्या लिखेंगे n। अब क्या इसमें हम लोग कुछ भी नंबर बैठाएंगे तो 0 आएगा, नहीं ना आएगा। तो क्या करना है, तो क्या है ये सही नहीं है ना, मतलब ये हम लोग ऐसे लिखेंगे 6 का पावर n कैन नॉट बी एंड्स विथ डिजिट 0। ठीक, तो क्या हो रहा है, एंड्स विथ 0 नहीं हो रहा है ना, बिकॉज किसके कारण, बिकॉज इट्स, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है आपका 2 इंटू 3 आ गया ना, इसीलिए बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, डू नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं कर रहा है, डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ, किसको, 2 इंटू 5 के पेयर को कंटेन नहीं कर रहा है ना ये, तो लिख देंगे डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5। ठीक, तो यही हो जाएगा आपका 5 का आंसर। बस इतना ही लिख के आपको बताना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, 6 क्या बोल रहा है। 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो इससे पहले, इसको करने से पहले आप लोग कंपोजिट नंबर जानते हैं क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर पहले जानते हैं क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टराइजेशन करने पर क्या है, प्रोडक्ट आए हमारा 3, कम से कम 3 प्रोडक्ट आए, जैसे 8 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप के नंबर, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4 का करेंगे फैक्टराइजेशन, कितना आएगा, 2 का टेबल में 2 बार में, फिर 2 1, तो कम से कम क्या आना चाहिए, उसका 3 बार उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, टूटना चाहिए, 3 बार वो प्रोडक्ट में टूटना चाहिए। अब 8 का भी करते हैं तो ये भी हो जाएगा, तो इसका भी कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा ना, कम से कम 3 आना चाहिए और उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 1। ठीक, तो यही देखना है हम लोग को, इसका प्रोडक्ट निकाल के, पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसका प्रोडक्ट निकालेंगे कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को। ठीक, तो लिखेंगे पहले यहाँ क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले इस वाले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए कॉमन निकलेगा 13, तो 13 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा आपको 7 इंटू 11, फिर यहाँ से प्लस 1। ठीक, तो 13 को इसको इससे इंटू करते हैं तो 77 प्लस 1। ठीक ना, तो
इसका क्या आएगा 78 हो जाएगा। अब 78 का क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, इसका प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। तो 78 का क्या हो जाएगा, इसको देंगे हम लोग 2 का टेबल से, ये आएगा 39 बार में, फिर 3 का टेबल से देंगे, ये आएगा 13 बार में, फिर 13 का टेबल से 1 बार में। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ठीक ना। तो इसका क्या आ गया, प्रोडक्ट 3 से ज़्यादा आया ना, 3 से ज़्यादा आया, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला तो हम लोग का क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है। इसको ऐसे लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन has 2 into 3 into 13 are its फैक्टर, इसके फैक्टर है ना, आर इट्स फैक्टर्स, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक ना। तो ये तो था फर्स्ट का। अब सेकेंड वाले इक्वेशन को भी देखते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको भी, चलिए। तो सेकेंड का भी देखते हैं हम लोग। सेकेंड में है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1 फिर प्लस 5। तो इसमें से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है, 5 को निकाल लेंगे कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फिर प्लस यहाँ का 1, ठीक ना। तो अब ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये सब को मल्टीप्लाई करने पे आप लोग का नंबर आएगा लगभग, आएगा आपका, इसको करेंगे इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो आएगा आपका 1008 फिर प्लस यहाँ पे 1, ठीक ना। तो अंदर क्या हो गया 1009, ये हो गया ना। तो अब देखिए ये वाला जो नंबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या मिल गया हम लोग को, 3 इसके फैक्टर्स मिल गए, मतलब ये जो नंबर है ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2 इंटू 3 इंटू, सॉरी एक्सप्रेशन हैज़, इसका 5 है ना, 5 इंटू 1009 इंटू 1 ना, आर इट्स फैक्टर्स है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर्स, ठीक। तो आज हम लोग ने 4, 5, 6 के क्वेश्चन को करा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन ये रहे। आगे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो 1.2 से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं।